ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो भी भक्त कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसके साथ ही आज बात करूँगी एक विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप सभी को जरूर कर लेना है। इससे धन धान्य सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। कौन सा वह उपाय है, वह भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से हम सभी सावन माह में भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, प्रदोष की पूजा करते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर माह एकादशी का व्रत किया जाता है। साल में वैसे तो सामान्य तौर पर 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास हो जाता है, तब यह एकादशी बढ़कर 26 हो जाती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत कार्तिक माह का विशेष महत्व माना जाता है, तो ये सभी चीजें भगवान श्री हरि को विशेष प्रिय मानी जाती हैं। हर माह वैसे तो 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। मार्गशीर्ष माह जिसे कि अगहन माह कहा जाता है, अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम सभी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है, दुख का नाश होता है, परेशानियों का अंत होता है, सुख सुविधा शांति और हृदय निर्मल होता है। आसपास के वातावरण में शुद्ध और सात्विकता का माहौल बनता है। इसलिए एकादशी का व्रत तो और भी ज्यादा विशेष होता है। जो भी भक्त भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके निमित्त किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, तब उन्हें एकादशी का व्रत विशेषकर बहुत ही लाभप्रिय होने वाली है। एकादशी का व्रत आरंभ करने से पूर्व आपको यह भी मालूम होनी चाहिए, एकादशी का व्रत कब आरंभ करना सर्वाधिक फलों को देने वाला होता है। देखिए, वैसे तो धार्मिक कार्यों को करने के लिए कभी किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए या अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सही समय पर शुरू की गई पूजा पाठ दान पुण्य अधिक लाभ को देने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार से एकादशी के लिए भी नियम है। उत्पन्ना एकादशी से जो भी भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वह इस दिन से उठाएं। उत्पन्ना एकादशी को पहली एकादशी मानी जाती है। इसी दिन से एकादशी का आरंभ हुआ था, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसके बारे में एक छोटी सी कथा भी है। एक राक्षस था मुर। मुर से सभी देवता परेशान थे। मुर अत्यधिक बलशाली था और अपनी दानवी माया का प्रयोग करते हुए समस्त देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। स्वर्ग लोक से उन सभी को निष्कासित कर दिया, जिससे देवतागण अत्यधिक दुखी हो गए और वह दुखी होकर के अपनी करुण पुकार लेकर के महादेव की शरण में जा पहुंचे। तब महादेव जी ने उन्हें भगवान हरि के पास भेजा कि वही तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब समस्त देवता भगवान श्री हरि के शरण में जा पहुंचे और उनसे अपनी समस्या कही। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही वह उनकी समस्या का निदान निकालेंगे। इस समस्या के निदान हेतु भगवान श्री हरि रणभूमि में आ डटे और उनके सामने मुर और उसकी विशालकाय सेना थी। 10,000 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा और फिर आखिरकार मुर की जितनी भी दैत्यवी सेना थी, वह सभी मारे गई। मुर वहां से अपने प्राणों को बचाकर भाग निकला। 10,000 वर्षों तक युद्ध करने की वजह से भगवान श्रीहरि अत्यधिक थक चुके थे और वह विश्राम करना चाहते थे। आश्रय लेने के लिए उन्होंने बद्रिका आश्रम की गुफा में एक जगह बनाई और वहां पर उन्होंने निद्रा लेने की सोची। अभी वह निद्रा में मग्न ही थे कि मुर वहां पर आ पहुंचा। भगवान श्री हरि को निद्रा की अवस्था में देखकर वह उन पर आक्रमण करने वाला था ताकि वह उन्हें मार सके।
तभी उसी समय एकादशी माता का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। उस देवी का स्वरूप अत्यंत ही कांति युक्त था, दिव्य आभा लिए हुए थी और हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वह सुशोभित थी। उस देवी की माया का स्वरूप ऐसा था कि देखते ही बन रहा था। उस गुफा में चारों ही तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया था। देवी ने तत्क्षण ही मुर का वध कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु निद्रा से जाग उठे। उस देवी महामाया को देखते हुए उन्होंने पूछा कि आप कौन है देवी, और यह घटना किस प्रकार से भगवती घटी। वासुदेवाय। तब देवी ने नमस्कार उन्हें दोस्तों। सारी बातें कह आज के सुनाई। इस वीडियो में हम उसी समय सुनेंगे भगवान माघ विष्णु ने मास कहा, महात्म्य चूंकि आज के 11 का 10वें दिन अध्याय है का पाठ। और इसे ही इससे पहले वाले एकादशी के वीडियो में नाम हमने से सुना था उत्पन्ना एकादशी के माघ नाम मास से जाना महात्म्य जाएगा। के आपका 9वें जन्म अध्याय इस का दिन हुआ है, पाठ। आप उसमें उत्पन्न इस हमने दिन हुई जाना हैं, इसलिए मनुष्य ऐसे आज कौन कौन आपका से नाम कार्य उत्पन्ना करे दे एकादशी होगा। जिससे आज के उसे दिन नरक जो भी का भक्त कभी भी आपकी सामना पूजा ना अर्चना करना करेगा पड़े। और मनुष्य श्रद्धा को भक्ति ऐसा के कौन सा साथ दान आपको करना चाहिए, समर्पित करेगा, कब अपने करना आप को चाहिए, पूरी तरह किस आराधना में प्रकार से लीन करना करेगा, चाहिए। निश्चय ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा है। दोस्तों, इस एकादशी को करने से सभी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को शंख के जल से स्नान कराना या शंख के द्वारा पुष्प अर्पण करना विशेष फल को देने वाला होता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को एक दिन पहले से ही नियम को धारण करना पड़ता है। एक दिन पहले से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। भूमि शयन करना चाहिए, वेद और पुराणों का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक फल को देने वाला होता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को कुछ विशेष चीजों को त्याग जरूर करना चाहिए। भोजन में इन चीजों को ग्रहण करना अच्छा नहीं माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्याज, लहसुन, किसी भी तरह के तामसिक भोजन, गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि जैसे बैंगन, मूली वगैरह टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं, इनका त्याग करना चाहिए। इसके अलावा चावल, जौ, दलहन या किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ का अनाज या किसी भी प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत वाले दिन कांसे के बर्तन में भोजन भी नहीं करना चाहिए। शहद का सेवन नहीं किया जाता है इस दिन। इसके अलावा जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्रत में सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। एकादशी का नियम पालन करने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन क्रोध का त्याग करना चाहिए। किसी दूसरे की निंदा करना या चुगली करना आपके व्रत के संपूर्ण फलों को नाश करने वाला होता है। दूसरे दिन सुयोग्य पात्र को, ब्राह्मण को और सुयोग्य यानी कि जरूरतमंद इंसान को आपको भोजन यानी कि अन्न का दान करके तब आपको व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण विधियों का ध्यान रखते हुए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, यकीन मानिए इसके प्रभाव को आप हाथों हाथ देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।